Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science Professor, and in this video we are going to cover third part of the important questions. इसमें हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी के एक चैप्टर जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज के तीसरे पार्ट को पूरा करेंगे और देखेंगे कि इस पार्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ध्यान रखें, इसमें वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आवश्यक हैं, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी ऑब्टेन्ड। इसका अर्थ है कि न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी को, आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है इट इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। When such an altering is made, energy is released in the form of heat, which is used to generate electric power. इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए परमाणु के जो संरचना होती है, अर्थात परमाणु की संरचना को बदल दिया जाता है। इसमें अणुओं की संरचना में परिवर्तन किया जाता है, और जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है, ऐसी स्थिति में एनर्जी होती है रिलीज, और वह एनर्जी हीट के रूप में, उष्मा के रूप में रिलीज होती है, और इसी हीट का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर को बनाने में। दूसरा प्रश्न है नेम द ऑयल बियरिंग रीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के ऑयल बियरिंग रीजन्स कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है मुंबई हाई, अंकलेश्वर इन गुजरात, दिग्बोई नाहरकटिया एंड मोरन हुगरीजन इन आसाम। यह हमारे ऑयल बियरिंग रीजन्स हैं भारत के। आप इनको जरूर याद कर लें, क्योंकि यह आपके मैप वर्क में भी आते हैं, तो आपको दोनों फायदा हो सकता है। अगर एग्जाम में रिटन फॉर्म में आ गया तो आप वो भी लिख सकते हैं, और अगर मैप वर्क में आ गया तो आप उसको भी कर सकते हैं आराम से। इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लें। तीसरा क्वेश्चन है हु आर द की यूजर ऑफ नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस के मुख्य उपयोगकर्ता कौन है। तो इसका आंसर है द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर द की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस। जो पावर और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं, अर्थात ऊर्जा और उर्वरक उद्योग में इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है नेचुरल गैस का, और यही दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जो इसके की यूजर्स हैं। अगला प्रश्न है व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड गैस। ऑयल और गैस की बढ़ते हुए प्राइस का रिजल्ट क्या है, इसका क्या इफेक्ट है, इसका क्या परिणाम है। आइए देखते हैं। राइजिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड गैस एंड देयर पोटेंशियल शॉर्टेज हैव रेज्ड अनसर्टेनिटीज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर, व्हिच इन टर्न हैड सीरियस रिपरक्यूशंस ऑन द ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसका अर्थ यह हुआ कि तेल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों ने और उनके पोटेंशियल की शॉर्टेज ने, अर्थात उनकी संभावित कमी ने अनसर्टेनिटीज को रेज किया है, अर्थात अनिश्चितताओं को इसने उठाया है। और ये अनिश्चितताएं कैसी हैं। ये अनिश्चितता है एनर्जी के सप्लाई की फ्यूचर में, अर्थात आने वाले भविष्य में इस एनर्जी के आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनसर्टेनिटी इसने उत्पन्न कर दी है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ है कि देश की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसके ग्रोथ पर, उसकी वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है इसका। अगला प्रश्न है व्हाट आर द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं जो रिन्यूएबल हैं, जिनका पुनर्नवीनीकरण हो सकता है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। और इसका आंसर है द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन बी रिन्यूड। वैसे एनर्जी के सोर्सेज, वैसे ऊर्जा के संसाधन जिनको हम फिर से पुनर्नवीन कर सकते हैं, जिनको फिर से हम नया कर सकते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, विंड, टाइड, बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। ये सभी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। These are also called
नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, इनको गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाई इज कॉपर मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज? इसका आंसर है, इट इज यूज्ड बिकॉज ऑफ बीइंग मैलिएबल, डक्टाइल एंड ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं इलेक्ट्रिकल केबल्स में और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में कॉपर को, क्योंकि यह मैलिएबल है, डक्टाइल है और इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का यह गुड कंडक्टर है। अगला प्रश्न है, हाउ इज सोलर एनर्जी प्रोड्यूस्ड? सोलर एनर्जी को कैसे करते हैं प्रोड्यूस? तो इसका आंसर है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय टैपिंग सोलर एनर्जी थ्रू फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी which converts sunlight directly into electricity। सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, और यह जो फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी है या फोटोवोल्टाइक जो प्रौद्योगिकी है, यह धूप को सीधे कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिसिटी में, और इस तरह से सोलर एनर्जी से हम अपना काम करने के लिए सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यह सिस्टम है सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरियाज? रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग को पूरा करने के लिए कैसे बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं? तो इसका आंसर है, श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट are used to produce biogas for domestic consumption in rural areas। ग्रामीण क्षेत्रों में डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरा करने के लिए अगर हमको बनाना होता है बायोगैस, तो हम क्या करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं श्रब्स का, फार्म वेस्ट का, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट का। तो इस तरह से हम इनके इस्तेमाल से अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रूरल एरियाज में बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the twin benefits to the farmer by biogas? बायोगैस के द्वारा हमारे जो फार्मर्स हैं उनको दोहरा लाभ क्या होता है? तो इसका आंसर है, इनको दोहरा लाभ है एनर्जी एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मैन्योर का। बायोगैस के थ्रू इनको एक तो एनर्जी मिलती है और दूसरा इम्प्रूव्ड क्वालिटी का इनको मैन्योर मिलता है, उर्वरक मिलता है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस? बायोगैस के क्या क्या फायदे हैं? तो इसका आंसर देखते हैं, बायोगैस इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग। बायोगैस अब तक कैटल डंग का अर्थात पशुओं के गोबर का यूज करने में सबसे एफिशिएंट है, दक्ष है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर। इसके क्या क्या फायदे हैं? यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है, एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, वुड एंड काउ डंग केक्स। और दूसरा फायदा यह है कि इससे ट्रीज का लॉस रुकता है। कैसे? जब लोग गांवों में ईंधन के रूप में फायरवुड और काउ डंग का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें लकड़ियां कटती हैं, जंगल कटते हैं, पेड़ कम होते हैं। और अगर लोग बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं तो पेड़ों का कटना कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रीजन वेयर टाइडल एनर्जी इज जनरेटेड इन इंडिया। ऐसे क्षेत्र का नाम बताएं जहां टाइडल एनर्जी होती है जनरेट भारत में। तो वह क्षेत्र है इन इंडिया द गल्फ ऑफ कच्छ। भारत में कच्छ की खाड़ी प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी। हमें वह आदर्श कंडीशन प्रोवाइड कराती है जो आवश्यक है टाइडल एनर्जी को यूज करने के लिए। A 900 megawatt tidal energy power plant is set up here by the National Hydro Power Corporation। और यहाँ पर एक 900 मेगावाट का टाइडल एनर्जी का प्लांट सेटअप किया जा रहा है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। इस पावर प्लांट की स्थापना यहाँ की गई है 900 मेगावाट के टाइडल एनर्जी की पावर प्लांट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन इंडिया। इसका अर्थ है कि भारत में किस स्थान पर पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी को हम पाते हैं, यह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है
द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी को हम तमिलनाडु में नागरकोइल से लेकर मदुरई तक अवस्थित पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थित है? आंसर है, द लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट माधपुर नियर भुज, वेयर सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू स्टरलाइज मिल्क केन्स। जो भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वह लोकेटेड है माधपुर भुज के नजदीक है, और यहाँ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं मिल्क केन्स को स्टरलाइज करने के लिए। अगला प्रश्न है, व्हाट डज जियोथर्मल एनर्जी रेफर? जियोथर्मल एनर्जी से हम क्या समझते हैं, यह क्या रेफर करता है? तो इसका आंसर है, जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जियोथर्मल एनर्जी यह रेफर करता है कि यह वैसी एनर्जी है जिसमें हम धरती के आंतरिक भागों से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। उसके आंतरिक भागों के यानी धरती के आंतरिक भागों के ताप का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है जियोथर्मल एनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, व्हाई डज जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट? जियोथर्मल एनर्जी क्यों एग्जिस्ट करती है, इसका अस्तित्व क्यों होता है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, geothermal energy exists because the earth grows progressively hotter with increasing depth। जियोथर्मल एनर्जी अर्थात भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती हुई गहराई के साथ पृथ्वी के जो आंतरिक भाग हैं वो और गर्म होते चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, नेम द 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया। भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाओं के नाम बताएं जो जियोथर्मल एनर्जी से संबंधित हैं। तो इसका आंसर है, 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी। भारत में जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए, जियोथर्मल एनर्जी का उत्पादन करने के लिए 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट प्रायोगिक परियोजनाओं को शुरू किया गया है। वन ऑफ देम इज लोकेटेड इन द पार्वती वैली नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश। उसमें जो पहला है वह है हिमाचल प्रदेश के निकट मणिकर्ण के पास पार्वती वैली में अर्थात पार्वती घाटी में है, और दूसरा कहाँ है, एंड द अदर इज लोकेटेड इन द पूगा वैली लद्दाख, और दूसरा लद्दाख के पूगा वैली में स्थित है। तो इस तरह हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और हमने इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अलग अलग सीरीज में आपको दिया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दूसरे किसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।